महाकुंभ में नहाने आए पति पत्नी हमेशा के लिए बिछुड़ गए। भावुक कर देगी यह कहानी। हस्बैंड एंड वाइफ हु केम टू टेक बाथ इन महाकुंभ गेट सेपरेटेड फॉर एवर। दिस स्टोरी विल शॉक यू। संगम स्नान करने आए पति का अस्पताल में मिला शव। घाट पर पत्नी 1 घंटे तक करती रही इंतजार, सामने से गुजरी लाश। उत्तर प्रदेश। महाकुंभ में स्नान करते पति का अस्पताल में मिला शव। घाट पर इंतजार करती रही पत्नी, सामने से गुजरी एम्बुलेंस। आगरा से महाकुंभ स्नान करने गए एक युवक की मौत। पत्नी संगम नोज पर 1 घंटे तक करती रही इंतजार। पति को एम्बुलेंस पत्नी के सामने ही लेकर निकली। आगरा से महाकुंभ गए 35 वर्षीय युवक की मौत। शव लेकर एम्बुलेंस पत्नी के सामने से निकली। महाकुंभ में युवक की हार्ट अटैक से मौत। ये सभी ऐसे सवाल हैं जो हर व्यक्ति को झकझोर देंगे, भावुक बना देंगे। संगम में स्नान करने की ललक, आस्था की डुबकी लगाने की इच्छा, क्या पता सबसे अलग होने के लिए ही लगी हुई थी। आगरा से राम नरेश अपनी पत्नी सीमा के साथ त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए थे, पर उन्हें क्या पता था कि हम पति पत्नी जो त्रिवेणी स्नान के लिए एक साथ आए हैं, फिर कभी भी नहीं मिल पाएंगे। हमेशा के लिए पति साथ छोड़कर, बच्चों और पत्नी को अधर में छोड़कर दुनिया से कूच कर जाएंगे। सोमवार को दोनों प्रयागराज स्नान के लिए पहुंचे। काफी देर बाद नहाए हुए पति की नहीं बल्कि शव की प्राप्ति हुई। पूरी कहानी क्या है? आगरा के साई थाने क्षेत्र के आइला गांव के निवासी 35 वर्षीय राम नरेश सिंह पुणे में पेठा बेचने का कार्य करते थे। पिछले वर्ष से कारोबार में मुनाफा न होने के कारण गांव में आ गए। वे अपनी पत्नी के साथ 144 साल बाद पड़ने वाले महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए आए थे। गांव के वासुदेव कहते हैं कि करीब 60 लोग डबल डेकर बस रिजर्व करके गांव से एक साथ प्रयागराज के लिए चले थे। प्रयागराज पहुंचने पर सोमवार को बेला कछार पार्किंग पर बस पार्क की और सभी लोगों ने संगम पहुंचने के लिए पैदल चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन राम नरेश ने पैदल चलने के स्थान पर 600 रुपये में एक बाइक की, जिससे जल्दी पहुंच जाएं और स्नान कर लें। उनके सभी साथी काफी देर बाद संगम पर पहुंचे। राम नरेश का पत्नी करती रही इंतजार। कुछ समय के पश्चात आए हुए सभी श्रद्धालु एक स्थान पर मिल गए। राम नरेश और उनकी पत्नी के पास सामान ज्यादा था, इसलिए दोनों ने यह प्लान बनाया कि एक एक करके नहाने जाएंगे ताकि सामान की देखभाल की जा सके। फिर यह निश्चित किया गया कि पहले राम नरेश डुबकी लगाएंगे, बाद में उनकी पत्नी सीमा सिंह। प्लान के मुताबिक ही कार्य प्रारंभ किया। पत्नी मोबाइल, बैग, कपड़े आदि लिए बैठी रही और पति के आने का इंतजार करती रही। वह संगम नोज पर पति का इंतजार कर ही रही थी कि तभी अचानक उसी के सामने से एम्बुलेंस आई और डेड बॉडी उसमें रखी गई, सीमा सिंह की आंखों के सामने। पर उसे यह स्वप्न में भी अंदाजा नहीं था कि यह डेड बॉडी उसके पति की है, उसके आंखों के सामने से जा रही है, और न ही उसने उस डेड बॉडी को देखने का भी प्रयास किया। होगी किसी की, यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया। वह तो यह आश लगाई बैठी थी कि उसके पति तो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अभी अभी जो एम्बुलेंस यहाँ से निकली है उसमें उसके पति की डेड बॉडी जा रही है। सामने से आ गई डेड बॉडी, पहचानी नहीं। लगभग 1 घंटा व्यतीत होने के बाद भी जब राम नरेश नहीं लौटे तो सीमा को अपने पति की चिंता होने लगी। उसने अपने साथ आए हुए सभी लोगों से तथा आसपास के सभी लोगों से अपने पति की कुशलता पूछी, लेकिन किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। एक व्यक्ति ने बताया कि अभी अभी एक एम्बुलेंस एक व्यक्ति को लेकर अस्पताल गई है। इसी बीच अस्पताल से फोन आया। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। अस्पताल में डेड बॉडी को देखकर पहले तो वह पहचानी नहीं, और जब समझ पाई कि यह मेरे ही पति की बॉडी है तो बेहोश होकर गिर पड़ी। महाकुंभ में बने सेंट्रल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कुमार कौशिक जी ने जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हुई। पूरे परिवार में दुख का कोहराम मचा हुआ है, सदमे में आ गया है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
परंतु अभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है कि मृत्यु का कारण क्या बना। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि संगम में स्नान करते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी। अन्य श्रद्धालुओं के शोर मचाने पर पुलिस उस स्थान पर पहुंची और एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल ले गई। वहां पर उनकी मौत हो गई। गांव के रघुनाथ सिंह बताते हैं कि वह महाकुंभ में आने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक थे, पता नहीं क्यों, क्या यही सब देखना था। गंगा धीरे बहो रे, गंगा धीरे बहो रे, जैसे डुबकी लगाओ, लहरें धीरे करो रे, लहरें धीरे करो रे। गंगे माँ सभी का ध्यान रखो रे, सभी का ध्यान रखो रे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो रे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो रे। जय माँ गंगे, जय।